दोस्तों 22 जनवरी 2026 को हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसने साइंटिस्ट को फिजिक्स के कवानीन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। एक इंटरस्टेलर मेहमान जिसका नाम 3i एटलस है, बिल्कुल अर्थ और जमीन के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गया। इस अलाइनमेंट के बाद एक ऐसी टेल नजर आई जो सूरज से दूर जाने के बजाय सीधी हमारे सितारे की तरफ इशारा कर रही थी। ये टेल तकरीबन 62,000 मीटर लंबी थी और हैरत अंगेज तौर पर ये सोलर विंड को चीर कर आगे बढ़ रही थी, जबकि सोलर विंड को इसे बिल्कुल उलट सिमत में उड़ा देना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ एक गैर मामूली बात नहीं थी। इस ऑब्जेक्ट में 18 डॉक्यूमेंटेड गैर मामूली बातें और भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसका रोटेशन एक्सिस बिल्कुल सूरज पर लॉक था। इससे 3 जेट्स निकल रहे थे जो बिल्कुल 120 डिग्री के बराबर फासले पर लगे हुए थे, परफेक्ट सिमेट्री के साथ। इसकी ब्राइटनेस ये इशारा करती है कि शायद ये ऑब्जेक्ट अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा है, सिर्फ सन की रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इसकी ट्रेजेक्टरी का इतना ज्यादा प्लैनेटरी ऑर्बिट के साथ अलाइन होना स्टैटिकली सिर्फ 20,000 में एक दफा का चांस रखता है। दोस्तों, या तो हम ऐसी फिजिक्स देख रहे हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आई, या फिर कोई बहुत ही गैर मामूली चीज हमारे कॉस्मिक नेबरहुड से गुजर रही है। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रवैये दिखाने लगा जो कभी भी किसी कॉमेट से मैच ही नहीं करते, जिसे हमने कभी स्टडी ही नहीं किया। इसकी ब्राइटनेस ऐसे तरीकों से चेंज हो रही थी जो बिल्कुल बेमानी लगती थी। इसकी टेल सूरज की तरफ थी, दूर नहीं थी, और इसका रास्ता स्पेस में इतना परफेक्ट था कि कुछ रिसर्चर्स ने तो अजीबो-गरीब सवालात भी पूछना शुरू कर दिए। और असल ब्रेक थ्रू 22 जनवरी के उस रेयर कॉस्मिक अलाइनमेंट के वक्त हुआ जब 3i एटलस, जमीन और सूरज बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ गए। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें ली, उन्होंने साइंटिस्ट को आज तक सोचने पे मजबूर रखा है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये अलाइनमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन और सूरज के दरमियान परफेक्ट अलाइनमेंट में होता है तो एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि हम उसे उसके फुल फेस में देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप टॉर्च सीधी एक शीशे पर मारते हैं तो सबसे ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल यही चीज 3i एटलस के साथ हुई। साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि सिर्फ एक नॉर्मल ब्राइटनेस सर्ज होगी, यानी सनलाइट आइस और रॉक से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जो तस्वीरें आई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस ऑब्जेक्ट से मटेरियल निकलता हुआ एक पूरा जेट सिस्टम नजर आया। जब कोई कॉमेट या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट सूरज के करीब आता है तो उसके अंदर मौजूद बर्फ और गैस गर्म होकर फटकर बाहर निकलती है। ये जो जोर से गैस और डस्ट निकलती है, इसे जेट कहते हैं। सिर्फ एक या 2 जेट से ही बल्कि 4 वाज़े जेट्स जो एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज थे। इसमें से 3 मिनी जेट बिल्कुल 120 डिग्री के इक्वल गैप पर थे। इतनी परफेक्ट सिमेट्री जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की हो। लेकिन चौथा जेट, जिसे एंटी टेल कहा जाता है, बुनियादी फिजिक्स के कवानीन को चैलेंज कर रहा था। ये बात इतनी बड़ी क्यों है? दोस्तों, नॉर्मल कॉमेट्स की टेल हमेशा सन से दूर होती है क्योंकि सोलर विंड और रेडिएशन प्रेशर डस्ट और गैस को उलट सिमत में धकेल देते हैं। ये कॉमेट फिजिक्स का सबसे बेसिक रूल है। लेकिन 3i एटलस के पास एक बहुत वाज़े टेल है जो सीधी सूरज की तरफ है। ये टेल लाखों मील लंबी है, जो जमीन के डायामीटर से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। और हैरत की बात ये है कि ये सोलर विंड के खिलाफ जा रही है, बिना डिफ्लेक्ट हुए। साइंटिस्ट के पास इसका कोई नेचुरल जवाब नहीं है। अगर ये नॉर्मल डस्ट से बनी होती तो सोलर विंड इसे फौरन उड़ा देता। अगर गैस होती तब भी यही मसला होता। तो फिर सवाल ये है कि ये किस चीज से बनी है जो सोलर विंड को इस तरह इग्नोर कर रही है। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिक्स एवी लोब इस ऑब्जेक्ट का गहरा मुताला कर रहे हैं और उन्होंने कई पेपर्स पब्लिश भी किए हैं जिसमें ये सवाल उठाए गए हैं कि क्या हम किसी आर्टिफिशियल चीज को देख रहे हैं।
अक्सर साइंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि ये नेचुरल है, लेकिन डिटेल कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हब्बल की तस्वीरें एक चीज और दिखाती हैं जिसे ब्राइटनेस प्रोफाइल कहा जाता है, यानी रोशनी ऑब्जेक्ट के गिर्द कैसे फैल रही है। नॉर्मल कॉमेट्स का ब्राइटनेस प्रोफाइल एक खास पैटर्न फॉलो करता है। हम हजारों कॉमेट्स स्टडी कर चुके हैं, लेकिन 3i एटलस इस पैटर्न को मैच नहीं करता। इसका ब्राइटनेस प्रोफाइल इतना स्टीप है कि ये उन चीज़ों से मैच करता है जो खुद रोशनी पैदा करती हैं, सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर 3i एटलस वाकई सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि स्पेस में कोई चीज़ जो खुद रोशनी पैदा करती है या तो वो स्टार होती है या रेडियो एक्टिव होती है। इस ऑब्जेक्ट में निकल और आयरन का रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, किसी भी कॉमेट से कहीं ज़्यादा जो हमने आज तक मेजर किया है। जब हमने देखा कि ये सूरज से दूर चला गया तो निकल की क्वांटिटी बिल्कुल चार्ट से बाहर हो गई, लेकिन जब ये सूरज के करीब से गुजरा तो ये रेशियो चेंज हो गया और ज़्यादा नॉर्मल कॉमेट जैसा लगने लगा। तो फिर हम इन सबको क्या समझें? इसकी सिर्फ 3 मुमकिन वजाहतें हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल कॉमेट है, लेकिन ऐसे मटेरियल से बना है जो हमने पहले कभी स्टडी ही नहीं किए। शायद ये किसी मुख्तलिफ इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट में बना है जहाँ केमिस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ हो। सेल्फ इल्यूमिनेशन हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके की वजह से हो सकती है। एंटीटेल शायद हैवी डस्ट ग्रेन या आइस फ्रेगमेंट से बनी हो जो सोलर विंड का मुकाबला कर सकते हैं। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसी बात पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि डिटेल्स पूरी तरह मैच नहीं कर रही। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसा कर रहा है जो हम अभी समझ ही नहीं पाए। शायद कोई एग्जॉटिक फिजिक्स काम कर रही हो जो हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें नई फिजिक्स इन्वेंट करना पड़ेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है जो कुछ साइंटिस्ट सीरियसली कंसिडर भी कर रहे हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह नेचुरल नहीं है? एविलोप और उनकी टीम ने पीयर रिव्यूड पब्लिश किए हैं जिनमें 3i एटलस के बिहेवियर की स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी एनालाइज की गई है। इसके एलिप्टिक प्लेन के साथ अलाइन होने के चांसेस सिर्फ 0.2% हैं। मार्स, अर्थ और जुपिटर के करीब एक ही पास में गुजरना, और सबसे अजीब बात, इसका सूरज के सबसे करीब पहुंचना बिल्कुल उस वक्त हुआ जब जमीन बिल्कुल अपोजिट साइड पर थी, जिससे हम क्रिटिकल फेस ऑब्जर्व ही नहीं कर सके। ये या तो एक लाजवाब इत्तेफाक है या फिर डेलिब्रेट प्लानिंग का सबूत हो सकता है। अगर 3i एटलस अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा है तो इसे तकरीबन 10 गीगावाट पावर चाहिए, जो कई बड़े पावर प्लांट्स के बराबर है। किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए इतनी एनर्जी लाखों सालों तक मेंटेन करना या तो बहुत ज़्यादा फ्यूल मांगता है या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम समझ ही नहीं सकते। और वो 3 मिनी जेट्स याद हैं जो 120 डिग्री पर परफेक्टली स्पेस थे। नेचर में इतनी परफेक्ट सिमेट्री बहुत रेयर होती है। ऐसे पैटर्न अक्सर या तो किसी हिडन स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं या फिर डिजाइन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट ने इसे नेचुरल तौर पर समझने की कोशिश की। शायद कॉमेट का न्यूक्लियस ऐसे शेप का हो या सरफेस पर 3 एक्टिव रीजन्स हो जो इत्तेफाक से इवनली स्पेस्ड हो, लेकिन अभी तक कोई कन्वेंशनल नेचुरल मैकेनिज्म नहीं मिला। दोस्तों, क्या ये ओर्ट क्लाउड से आया हो सकता है? ओर्ट क्लाउड असल में हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द एक बहुत बड़ा गिलाफ है जो 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है, इतना दूर कि हम वहाँ मुश्किल से कुछ डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर 3i एटलस ओर्ट क्लाउड के इनर एज से आया हो तो तकरीबन 1000 AU से, तो अपनी करंट स्पीड पर यह सिर्फ 80 साल में इनर सोलर सिस्टम तक पहुंच सकता है। लाखों साल इसे नहीं लगेंगे। हम असल में 20 AU के बाद लगभग अंधे हो जाते हैं। 50, 100 या 200 AU पर हजारों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और हमें पता ही नहीं हो। अगर कोई सिविलाइजेशन हमें बिना डिटेक्ट किए
देखना चाहती हो तो वो अपने प्रोब्स को 50 से 200 AU पर पार्क करेगी, ठंडे, स्टेबल और बिल्कुल इनविजिबल। इसीलिए 3i एटलस अनयूजुअल है। ये 0.9 AU तक सूरज के करीब आया, जमीन से भी करीब। सवाल ये है क्यों? और फिर अलाइनमेंट का टाइमिंग, जब अर्थ ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता था। अगर आप किसी परफेक्ट स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन कर रहे हो जो ऑपरेशन करे और जमीन के टेलीस्कोप से बचा रहे, तो ये टाइमिंग्स परफेक्ट होती हैं। आने वाले कुछ महीने बहुत अहम है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी भी इसीलिए ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, नई ऑब्जर्वेशन हमें इस बात के करीब ले जा रही है कि ये ऑब्जेक्ट असल में क्या है। अगर ये नेचुरल है तो हम सीख रहे हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अजीब हो सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी है तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी।